नमस्कार, एचबीसी न्यूज पर बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूनम शेखावत। बड़ी खबर में आज हम बात करेंगे अब किसकी बारी है। उसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे हमारे न्यूज हेड प्रताप राव जी। अरविंद केजरीवाल ने खुलासों की झड़ी लगा दी है। पहले वाड्रा, फिर सलमान खुर्शीद और उसके बाद नितिन गडकरी। तो सवाल यही खड़ा होता है, जनता यही जानना चाहती है कि अब अगला नंबर किसका होगा। प्रताप जी, जिस तरह से लगातार खुलासों पर खुलासे होते जा रहे हैं, खुद आज अरविंद केजरीवाल को लेकर भी एक खुलासा हुआ जो कि ज्यादा हाइप नहीं ले पाया, तो क्या लगता है कि अब केजरीवाल जो खुलासे कर रहे हैं उसमें अगला नंबर किसका आ सकता है? हाँ बिल्कुल पूनम, जिस तरह से तुमने कहा कि सब जनता जानना चाहती है, मुझे भी बड़ी क्यूरोसिटी कि अगला नंबर किसका आएगा। क्योंकि जब केजरीवाल ने अपनी पार्टी की घोषणा की थी, उसी के साथ कहा था कि एक के बाद एक खुलासे करेंगे हम, तो तब से ही एक नज़र थी कि अरविंद केजरीवाल कब मीडिया के सामने आते हैं और क्या खुलासा करते हैं। वाड्रा के मामले में खुलासा जब हुआ तो पूरी दुनिया चौंक गई कि आखिर में गांधी परिवार के गिरबान में भी उन्होंने हाथ डालने की कोशिश कर दी, जिसकी हिम्मत आज तक कोई कर नहीं पाया था। और निश्चित तौर पे ऐसा लगा कि केजरीवाल बहुत बड़ा धमाका एक के बाद एक करते जाएंगे। और सलमान खुर्शीद का जब मामला आया और उसके बाद सलमान खुर्शीद की जो हालत हुई और उनके जो रिएक्शंस आए, उसके बाद तो लगा कि केजरीवाल की अब ये जो खुलासा की राजनीति है ये और तेजी से पकड़ लेगी। लेकिन कल कहीं ना कहीं डिफेंस में आए हैं गडकरी के खुलासे के बाद। लेकिन ऐसा लगता है कि केजरीवाल को अब पता चल गया है कि इस देश में खुलासा करने को कई सारी बातें हैं और अब खोल के रख देनी चाहिए सारी की सारी बातें। और 2014 के चुनाव के पहले शायद मुझे लगता है कि एक एक नेता के मामले को खोल खोल के रख देंगे, जनता को भी पता चल जाएगा कि क्या अंदर की बात क्या है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जनता भी कई बार जानना चाहती है कि आखिर में उनके नेता जो बड़े बड़े भाषण देते हैं, आखिर में करते क्या है पर्दे के पीछे। तो केजरीवाल के रूप में एक ऐसा मिल गया है जो एक एक करके ऐसा डायरेक्टर मिला है जो खुलासा फिल्म को एक के बाद एक दिखा रहा है। तो जनता की तो बड़ी अपेक्षाएं बढ़ गई हैं। प्रताप जी, एक और बड़ी बात यहाँ पर सामने आती है खुलासों को लेकर कि जिस तरह रॉबर्ट वाड्रा को लेकर खुलासा किया गया, कांग्रेस के जितने भी आला नेता थे सारे के सारे बचाव में आ गए और कभी कोई बयान करा है कि वहां जांच हो चुकी है या फिर जांच की जरूरत नहीं, इस तरह के बयान यहाँ पर आए। लेकिन जब सलमान खुर्शीद की बारी आई तो सलमान खुर्शीद खुद ही अपने बचाव में नजर आए। उल जलूल जो भी वो कुछ बोल सकते थे उन्होंने बोला। लेकिन अगर बात करें नितिन गडकरी की, तो नितिन गडकरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सारे के सारे सबूत दिए। और सबसे बड़ी बात यह कि भाजपा के सारे जो नेता थे उनके बचाव में यहाँ पर आ गए। तो सवाल ये खड़ा होता है कि क्या सलमान खुर्शीद की खुलासों के बाद में जो वैल्यू है कांग्रेस में लगातार कम होती जा रही है कि अपना बचाव खुद करें खुर्शीद साहब? पूनम, इससे एक बात तो साफ है कि क्योंकि जब कोई व्यक्ति स्टिंग ऑपरेशन करता है या खुलासा करता है तो कई खुलासे ऐसे हैं जो बम्बार्डमेंट कर देते हैं, एकदम तहलका मचा देते हैं, और कुछ खुलासे ऐसे होते हैं जो फुस फटाके भी निकलते हैं। लेकिन इससे खुलासों का महत्व खत्म नहीं हो जाता। इससे खुलासे करने वाले की जो उसका खुद का महत्व है वो भी कम नहीं हो जाता। क्योंकि केजरीवाल को लोग अब चाहने लगे हैं, सोचने लगे हैं कि रोज वो एक बार टेलीविजन पे आए और रोज एक नेता को, जो गलत नेता हैं, जो काले नेता हैं, जिनके ऊपर कालिक लगी है, उनको नंगा करें और बताएं कि क्या करते हैं ये लोग, जनता को किस तरह से लूटते हैं। और जनता तो चाहती है कि रोज केजरीवाल शाम को 4 बजे आके कोई ना कोई खुलासा करें। तो जैसे अगर ये इन्होंने 4 बजे तय कर लिया कि खुलासा करेंगे तो शायद हो सकता है कि टेलीविजन की टीआरपी भी बढ़ जाएगी। कई एक और बात प्रताप जी यहाँ पर सामने आती है कि जिस तरह से नेता कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल को मीडिया का बहुत शौक है, हर बात वो मीडिया के सामने जाकर कहते हैं, तो दूसरी वाली बात यह है कि उसी मीडिया के सामने वो नेता सफाई भी देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और जिस बात का खुलासा हुआ उसकी वो सफाई बाकायदा मीडिया के सामने देते हैं। तो फिर क्यों बार बार यही बात कहते हैं नेता सारे के सारे कि अरविंद केजरीवाल को मीडिया का बहुत शौक है? वैसे तो क्या है, अरविंद केजरीवाल या कोई भी राजनेता मीडिया को हथियार के तौर पे इस्तेमाल करता है। और मीडिया है भी है कि आखिर में केजरीवाल के पास ऐसा कौन सा साधन है कि अपनी बात को आम जनता तक पहुंचाए, या किसी भी नेता के पास, प्रधानमंत्री से लेके और किसी भी व्यक्ति के पास मीडिया के अलावा कोई चारा नहीं है कि वो एक एक घर के जाके या एक एक को लेटर भेज के तो कह नहीं सकते। तरीका एक ही है कि मीडिया के जरिए बात पहुंचाई जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात केजरीवाल की आती है कि केजरीवाल को इन खुलासों में एक बात की ध्यान रखने की जरूरत है कि कहीं स्टिंग ऑपरेशन के चक्कर में, खुलासों के दबाव के चक्कर में रोज ऐसे खुलासे करते जाए जो उनको बूमरैंग हो जाए, उनके ही ऊपर पलटवार हो जाए। तो इसलिए इस बात का ध्यान जरूर उनको रखना होगा कि जब खुलासे किए जाएं, ठोस सबूतों के साथ किए जाएं, ठोस बातों के साथ किए जाएं, ठोस खुलासे हों, जिससे जनता को एक विश्वास हो कि केजरीवाल जो खुलासा करते हैं
और निश्चित तौर पे ऐसा होता है जो जनता जिससे आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जनता जो सोच रही होती है उसको वो बिल्कुल बदल देते हैं उस धारा को, और निश्चित तौर पे इससे भ्रष्टाचार करने से लोग डरने भी लगेंगे। लेकिन केजरीवाल को कहीं खुलासों का शौक चढ़ गया या उनकी खुलासा पिक्चर सफल हो रही है तो एक के बाद एक खुलासा 2 और खुलासा 3 अगर करने लगेंगे तो कई पिक्चरें इस तरह की सीक्वेंस वाली जो पिक्चरें पिटी हैं तो कहीं उनकी भी पिक्चर पिटने लग जाएगी। इस बात का जरूर ध्यान रखना होगा। वो इस बात पे ज्यादा जोर नहीं दें कि उनको लगातार खुलासे करने, इस बात पे ज्यादा जोर दें कि पुख्ता सबूतों के साथ होगा इस तरह के ऐसे भ्रष्टाचारी नेताओं पे हमला करें कि जनता उनके साथ खड़ी हो जाए। जी बिल्कुल प्रताप जी, तो लगातार खुलासे यहाँ पर हुए हैं, कैसे हुए इन खुलासों की शुरुआत और फिलहाल क्या स्थिति है ये आपको दिखाते हैं इस पूरी रिपोर्ट में। सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ हुआ बड़ा खुलासा। करोड़ों की संपत्ति औने पौने दामों में की हासिल। डीएलएफ और हरियाणा सरकार की मिलीभगत आई सामने। सरकार के कानून मंत्री भी नहीं बच पाए केजरीवाल के खुलासों से। जाकिर हुसैन के नाम से बने ट्रस्ट के माध्यम से विकलांगों को मिला पैसा हड़पा। भड़के सलमान। केजरीवाल की खुलासों की आंधी में गडकरी का नाम भी आया सामने। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष पर महाराष्ट्र में जमीन हथियाने और सिंचाई घोटाले पर लगा आरोप। खुलासों पर खुलासे, लगातार होते खुलासों के बाद अब जनता बस यही जानना चाहती है कि आखिर अब किसकी बारी है। आम आदमी से सरकार बनाने की ओर अग्रसर अरविंद केजरीवाल की रणनीति राजनीतिक पार्टियों के घोटाले उजागर करने की बन चुकी है। चौथे मोर्चे और आम आदमी की सरकार बनाने का दावा करने वाले केजरीवाल ने अब बड़ा खुलासा किया है। प्रियंका गांधी के पति और कांग्रेस आलाकमान के दामाद रॉबर्ट वाड्रा का। केजरीवाल ने दावा किया कि हरियाणा सरकार की मिलीभगत के चलते करोड़ों की जमीन वाड्रा को कौड़ियों के भाव दी गई। वहीं डीएलएफ में रसूख के चलते करोड़ों के फ्लैट भी हासिल किए गए। खुलासा क्या हुआ, कांग्रेसी नेताओं के मुंह खुल गए। लगातार समर्थन और आरोपों को बेबुनियाद बताने की होड़ मच गई। फिर हुआ खुलासा कानून मंत्री सलमान खुर्शीद का। पूर्व राष्ट्रपति और सलमान खुर्शीद के नाना जाकिर हुसैन के नाम से विकलांगों के लिए बनाए गए ट्रस्ट के नाम पर लाखों का घोटाला किया गया। फर्जी नाम से कैंप लगाए गए और अज्ञातों को उपकरण बांटे गए। इस खुलासे के बाद कानून मंत्री इस कदर भड़के कि अपना संयम खो बैठे। केजरीवाल को बार बार गटर स्नैप कहने के बाद अब फर्रुखाबाद न आने की धमकी के साथ कहा कि अगर केजरीवाल यहां आए तो वापस जिंदा नहीं जाएंगे। आरोपों की सुई गडकरी पर भी घूमी। सिंचाई घोटाले और जमीन हथियाने के आरोप के बाद बीजेपी इस मसले पर एकजुट नजर आई और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आरोपों का खंडन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीसी न्यूज। तो ये थी खुलासों पर पूरी रिपोर्ट कि किस तरह से खुलासों की शुरुआत हुई वाड्रा से लेकर सलमान खुर्शीद, उसके बाद नितिन गडकरी पर, और अब किसका खुलासा होगा, जनता की निगाहें यहाँ पर टिकी हुई हैं। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद होंगे फिर से हाजिर। बड़ी खबर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले आपकी चर्चा कर रहे थे जिस तरह से कि लगातार खुलासों पर खुलासे हो रहे हैं, लेकिन आपने कहा कि जिस तरह खुलासों पर खुलासों की जो पिक्चर बनती जा रही है, कहीं ऐसा ना हो कि इसके सिक्वल आने के चक्कर में पिक्चर फ्लॉप हो जाए। तो आज जिस तरह से अरविंद केजरीवाल पर खुलासा हुआ है कि नितिन गडकरी पर जो घोटाले के आरोप जो लगे हैं उसमें उन्होंने एक बड़े नेता का नाम छुपाया, तो क्या लगता है कि इस तरह से जो केजरीवाल बिना सबूतों के कई बार खुलासे जिस तरह से करें, आने वाले समय में उनको परेशानी भी यहाँ पर सामने आ सकती है? हाँ बिल्कुल।
एक बात तो ये ध्यान में रखनी पड़ेगी कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी कोई खुलासा प्रोडक्शन हाउस नहीं बन जाए, क्योंकि जिस तरह से वो खुलासों के पीछे लग गए हैं, तो जो मेन पॉलिटिकल एम जो होता है किसी पॉलिटिकल पार्टी का, कि जनता के बीच में अवेयरनेस लाई जाए और अवेयरनेस ला के एक पॉलिटिकल एक अपनी आइडियोलॉजी को, अपनी विचारधारा को पुष्ट करके। यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूंगी, फिलहाल हमारे साथ बने हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार दिल्ली से विजय शर्मा जी। विजय शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एचबीसी न्यूज में। जी धन्यवाद। जी विजय जी, जिस तरह से लगातार खुलासों पर खुलासे होते जा रहे हैं, क्या लगता है कि अगला नंबर किसका होगा? देखिए, खुलासे होने की जो प्रक्रिया है उससे अब साफ तौर पे जाहिर होने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जी शायद उस लोकतंत्र को भूल चुकी है जो लोकतंत्र 1991 के दशक के चलता आया था। क्योंकि 1991 में विपक्ष इतना मजबूत होता था कि जनता की कराह, जनता की आवाज वो लेकर के सरकार को ढा देता था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे समझौता होना शुरू हो गया कि तुम और हम सब मिल बांट के खाएं। इस तरीके की एक प्रक्रिया को अरविंद केजरीवाल उजागर करते आ रहे हैं। क्या लग रहा है विजय जी कि ये जो कहीं केजरीवाल की जो पॉलिटिकल पार्टी का जो सपना है वो कोई खुलासा प्रोडक्शन हाउस में नहीं बदल जाए? नहीं, इसमें देखिए सबसे बड़ी जो बात है प्रकाश जी, उसमें सीधे ये स्पष्ट एक संदेश आज आम जनता भी यही चाहती थी। देखिए, जब अन्ना जी को भी समर्थन किया तो आम जनता ने इसलिए किया क्योंकि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के चक्कर में नहीं थे। तो जनता इसलिए निकल के आए। खासतौर पर दिल्ली जो एक सेंट्रल है, बिल्कुल राजधानी है, उस राजधानी के जंतर मंतर पे इतना जबरदस्त आह्वान हुआ। 1-1.5 साल अन्ना जी ने खूब मेहनत की, रिजल्ट भी मिला, लोगों के सामने भी आया। लेकिन अब जिस तरीके से पॉलिटिकल नेता बार बार चैलेंज कर रहे थे कि अगर आपको संसद के खिलाफ जाना है, संसद के विरोध में अगर कुछ कहना है तो आप राजनीति में क्यों नहीं आते? जब राजनीति में आ गए, इन्होंने खुलासे करने शुरू करे, तो आप और हम सब लोग, पूरा देश देख रहा है कि इस समय कोई भी पॉलिटिकल पार्टी दूध की धुली भी नहीं रह गई। नहीं, बिल्कुल, ये बात तो जनता पहले से जानती थी विजय जी। ऐसा लगता है कि लेकिन केजरीवाल ने जिस हिम्मत के साथ ये आवाज उठानी शुरू की है, ऐसी हिम्मत पहले किसी व्यक्ति ने नहीं दिखाई थी। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि बड़े बड़े खुलासे हो चुके हैं। अब जनता ये चाहती है कि क्या केजरीवाल की पार्टी केवल खुलासा पार्टी बनकर रह जाएगी? क्या एक के बाद एक खुलासे, क्योंकि जनता अपेक्षा करने लगी है केजरीवाल रोज एक नया खुलासा करें। क्या केजरीवाल इस जनता की अपेक्षा को पूरा कर पाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है प्रकाश जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब कोई भी शक्ति, किसी भी कोई भी सत्तारूढ़ पार्टी, कोई भी दल जब सत्ता में होता है उसके पास शक्तियां होती, ठीक वही जब एक दूसरे विपक्ष पे होता है। अभी तक तो कांग्रेस पे चल रहा था, केजरीवाल जी का तो कांग्रेस करा रही थी, अब भारतीय जनता पार्टी पे आ गया, तो अब लोगों के सामने एक सीधा सा सवाल आ गया कि अब इसमें क्या हो सकता है? क्या केजरीवाल जी जो हर रोज एक ये खुलासे कर रहे हैं, आज गडकरी जी का हो गया, कल जो है अपना उन्होंने सलमान खुर्शीद का कर दिया, अभी आज एक राहुल जी का भी, और ओम प्रकाश चौटाला जी ने भी करा कि राहुल जी ने जो है पलवल में हसनपुर में एक जमीन ली थी, उसमें जो है 6.5 करोड़ रुपए का उन्होंने घोटाला कर दिया, स्टैंप ड्यूटी चुरा ली। ये सब चीजें ऐसी कि एक अब लग रहा है, ऐसा रहा है कि देश के अंदर सरकारें नहीं, घोटाला सरकारें चल रही और उसको समानांतर एक दूसरे दल दे रहे हैं। केजरीवाल सिर्फ उसका खुलासा कर रहे हैं। और जो आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि अब क्या ऐसी स्थिति में जब सरकार के पास पूरी ताकत है, सरकार के पास पूरे कानून है, क्या उसका पालन करने के लिए सरकार अपने ऊपर जिम्मेवार चला? बड़ा विजय जी यही सवाल उठ रहा है। सवाल यही उठ रहा है कि खुलासा तो हो रहा है और सारी की सारी बातें सामने आ रही है, लेकिन जहां तक जांच की बात हो, ना जांच ही नहीं होगी तो सजा की बात तो अपन दूर की कौड़ी समझ लें। क्या ये संभव हो पाएगा? क्योंकि केवल खुलासे तक ही सीमित, अगर यदि कोई बात रह जाती है तो ऐसे तमाम खुलासे पहले भी कई लोगों ने किए हैं, आरटीआई के जरिए किए हैं और इंडिविजुअल लोगों ने भी किए हैं, अपनी कैपेसिटी से किए हैं, लेकिन उनकी जांच नहीं हुई और रसूखदारों की जांच कभी होती नहीं है। ऐसा सामने साफ नजर आता है। क्या केजरीवाल के इन खुलासों के बाद कोई ऐसा दबाव बनेगा जिसके चलते जनता के सामने सच जो है वो सामने आ सकेगा और दोषी लोगों को सजा मिल सकेगी? देखिए अपने प्रकाश जी, है क्या सबसे बड़ी बात कि जिस प्रकार से देर है अंधेर नहीं है जी। अब इनको जनता के बीच में जाना पड़ेगा। केजरीवाल जी ने जो मुहिम एक शुरू की है उसका सीधा सा रिजल्ट वो जनता को दिखा रहे हैं कि आपने जिन लोगों को चुनकर के पार्लियामेंट में भेजा था वो आपके हित के तो कहीं रहे नहीं, और उसी के थर्रे पे चल करके चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, इन्होंने मिल बांट करके खाया। जनता के उससे रिलेटेड कोई भी विषय नहीं उठाया। तो केजरीवाल जी ने अब 1.5 वर्ष पहले 2014 में लोकसभा के चुनाव है, उन्होंने 1.5 वर्ष पहले इस मिशन को लेके आम जनता को जागृत करने का प्रयास किया है कि देखिए आपने जिनको चुना उन्होंने आपके लिए क्या किया। और ये आपकी सही बात है कि देर है अंधेर नहीं। अब लोगों की दृष्टि 2014 के